सो हेलो एवरीवन, ये एक न्यू वीडियो है और हम आज मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है नंबर सिस्टम। अभी ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, तो मोस्टली ये जो सीरीज ऑफ वीडियो जो आने वाला है वो सब मैथ्स सब्जेक्ट से होगा। और स्पेसिफिकली कहें तो ये वन डे एग्ज़ाम जितना होता है, जैसे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। आई गेस आई हैव पुट टू इज ओके। दूसरा है जवाहर नवोदय विद्यालय, RMS, etc. So I will be covering all the maths topic, keeping these exams into focus. तो जैसा कि हम सब बचपन से ये चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज अ वेरी कॉमन चैप्टर एंड वी मस्ट हैव स्टडीड इट समवेयर और द अदर। तो नंबर सिस्टम में देयर आर मेनी टॉपिक्स दैट वन नीड्स टू स्टडी एंड आई हैव ऑल्सो जॉटेड दीज डाउन। हम भी इसको नोट किए हैं, कुछ टॉपिक्स में इसको डिवाइड करें हैं। जैसे पहले तो नंबर सिस्टम, आखिर नंबर्स को किस सिस्टम में लिखा जाता है उसके बारे में सीखेंगे। फिर रोमन नंबर्स में उसको कैसे लिखते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या होता है, नंबर फॉर्मेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, और फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि एक वीडियो में ये सारा कवर करना इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर मी एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड टू कवर एवरीथिंग इन वन। उससे क्लैरिटी नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट पे। तो आज के लिए ना हम लोग वी विल लिमिट आवरसेल्फ टू द वेरी फर्स्ट टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक। और पहला टॉपिक क्या है इसका? पहला टॉपिक है ये नंबर सिस्टम। इसको आज हम लोग सीखेंगे। तो मूव करते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अभी नंबर सिस्टम जब है तो नंबर को लिखने का इन टोटल दो सिस्टम है। एक मेरा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, और दूसरा है मेरा क्या, इंडियन सिस्टम। दूसरा है मेरा इंडियन सिस्टम। तो अभी बात आता है कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस है और कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ एक अच्छा सा स्लाइड है हमारे पास, इसमें हम देख सकते हैं कि इसको कितने पार्ट में बांटा गया है। वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, फिर इसके बाद होता है ट्रिलियन। तो आखिर अगर हमको ये देखना हो तो कैसे होता है, वंस के बाद टेंस के बाद हंड्रेड्स आता है। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, उसके बाद कॉमा, थाउजेंड, 10,000, 100,000, उसके बाद कॉमा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर उसके बाद कॉमा, फिर 1 बिलियन। तो 1 बिलियन तक लिख दिए। अभी इसमें कुछ बात है जो इंपॉर्टेंट है बताना, विच विल डिस्कस। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन टू ऑल ऑफ यू इज कि यहाँ पे हम कॉमास को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे। ये कॉमा कहाँ प्लेस करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा मेरा फोकस होगा। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये कॉमा होता है वो हमेशा हर थर्ड डिजिट के बाद होता है। सो द कॉमा विल ऑलवेज बी आफ्टर एवरी थर्ड डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड, फ्रॉम द राइट हैंड साइड मूविंग टू द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। मतलब राइट, यहाँ राइट है, राइट से लेफ्ट की तरफ जब मूव करेंगे हर तीसरे डिजिट के बाद एक कॉमा आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो आगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं। अभी क्या है कि इस पे ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलेगा जब एक दो क्वेश्चन हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो एक लिखते हैं नंबर थोड़ा, जैसे मानते हैं ये एक नंबर है 2, 3, 4, 7, 8, 6, 9। और इसको इफ आई एम आस्क्ड टू राइट दिस इन द इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम, तो पहले अभी जस्ट डिस्कस किए कि सबसे पहला काम कि हमको इस पे वी हैव टू प्लेस द कॉमास। तो राइट डिजिट, सबसे राइट मोस्ट डिजिट ये है। इससे जब लेफ्ट मूव करेंगे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ एक कॉमा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, यहाँ एक कॉमा। अब करेंगे ये क्या होता है, वंस। पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये कौन सा पार्ट है, वंस। पहला 3 वंस है, ध्यान रखना है, वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव। तो ये वंस हो गया, लिख देते हैं। ये हो जाएगा कौन सा, वंस के बाद क्या है देखिए, वंस के बाद क्या है, थाउजेंड्स। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वेट, ये वाला पार्ट क्या होगा, थाउजेंड्स। उसके बाद क्या होता है, मिलियन। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए इन सबको मिटाते हैं और अब लिखते हैं कि फाइनली ये रिजल्ट आएगा क्या। तो अब भी जब इसको लिख रहे होंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। तो इसको लिखेंगे 2,000,000 300
47,869। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, इजी था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 2,347,869 एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। अभी क्या है कि जब व्हेन आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन, अगर हम कोई एक सवाल लिए तो आपको भी साथ में सॉल्व करना है। तो अगला देखते हैं, एक और डिजिट लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। एक और नंबर लेते हैं 40035071। अगर इसको लिखना है तो आई विल हाईली सजेस्ट यू ऑल कि आप इसको पहले ट्राई कीजिए, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप ट्राई कर रहे होंगे वीडियो पॉज करके। तो देखते हैं, ये क्या हुआ वंस, ये हुआ 1000, ये हुआ मिलियन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 400 मिलियन, 400 मिलियन, 350 व्हाट थाउजेंड्स, और क्या 781। तो आई होप कि अगर आपका ये आंसर आया, आप सबका ये आंसर आया हो, अगर आया है तो यू गाइस आर हाईली करेक्ट। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर लिए इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम लोग इंडियन सिस्टम पे मूव करेंगे, और इसमें आई डोंट थिंक कि डिस्कशन की बहुत ज़रूरत है। हम बचपन से ये सिस्टम सीखे हैं, हमको आता है ये सिस्टम, इसमें कुछ भी ऐसा यूनिक नहीं है। बट स्टिल अगर हमको ये देखना है तो एक बार हम इनको समझ जरूर लेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे वहां पे वंस था तो यहाँ भी वंस है, वहां थाउजेंड्स था तो थाउजेंड्स है, उसके बाद यहाँ क्या है लाख और लैक्स या लाख जो बोलिए, और फाइनली क्या है करोड़। अभी अगेन यहाँ पे भी वी हैव टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग द कॉमास एंड वेयर विल प्लेस दैट। तो यहाँ पे क्या है कि देयर वी सॉ कि वी हैव टू प्लेस कॉमास आफ्टर एवरी थर्ड डिजिट। Here we also have to place commas, but in the very first comma that we will be placing, we have to follow that rule. After that, we will only be putting commas after 2 digits. मतलब कि जैसे मान लेते हैं, पहले तो एक नंबर लिखते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओके, अभी कॉमा डालते हैं, तो 1, 10, 100 ये तो ऐसा वहां पे भी था, बट द चेंज दैट वी कैन सी, जो चेंज है उस सिस्टम से और इस सिस्टम में, वो बस यहाँ कॉमाज में। यहाँ पे हमेशा उसके बाद पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद होगा, उसके बाद बाकी सारा कॉमा कितने डिजिट के बाद होगा 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है बस, जो इम्पोर्टेंट है। ये हो गया मेरा फिर से ये वंस, ये हो गया मेरा थाउजेंड्स, ये मेरा हो गया लैक्स, और ये मेरा हो गया करोड़। ओके, तो अभी क्या है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ दिया है नीचे, बस इसी क्वेश्चन को हम अगले स्लाइड में नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। एक बार नंबर देख लेते हैं, 85419। ओके, 85419, और क्या था 85419 723 723। अगेन आप लोग इसको पहले ट्राई कर सकते हैं, आई होप कि आप ट्राई कर रहे हैं। 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा, वंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सॉरी यही सब मिस्टेक होता है, ध्यान देना है। वंस के बाद वंस, थाउजेंड्स, लाख और करोड़। तो अब इसको लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 करोड़, EIGHT 8, CRORE 8 करोड़, FIFTY 50, 4 लाख, 19,000, 723। ठीक है, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। एक बार आंसर देख लेते हैं, 8 करोड़ 54 लाख, यहाँ क्या है 8 करोड़ 54 लाख 19,723, 19,723। कुछ भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही आंसर भी आया है। तो एक और आप खुद से अपने लिए कर लेंगे, एक हम नंबर दे देते हैं
700312465। अप्रोच हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले कॉमास को सॉल्व कर लेंगे, कॉमा का क्लैरिटी जब मिल जाए तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी फाइनली अब हम लोग इसके बाद कुछ डिस्कस करने को क्वेश्चंस रखे हैं, जो अब तक सीखे बस उतने पे, उस पर 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो भी हम लोग से हो पाएगा, विल ट्राई टू डिस्कस दैट। अभी हम लोग कंपैरिजन देखेंगे बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम की डिफरेंस क्या क्या है। सो द डिफरेंसेस दैट वी कैन सी इज इन द पीरियड्स दैट आर देयर। फर्स्ट डिफरेंस तो यहाँ पीरियड्स में दिख रहा है। इन द पीरियड in the Indian number system it starts with ones, same is the case with here as well. It moves to thousands, here it also moves to the same, but the Indian moves to lakhs, but this one moves to millions. It goes to crores and it becomes billions. So the difference is in the number of zeros that each period takes and how the commas are placed. These are the differences that are there in between these two systems. Now okay, one more thing, क्यों हम बीच बीच में I use some English words or sometimes I speak English is कि आपको क्लैरिटी होना चाहिए, आपको समझ, आपको भले आप बोल ना पाए इंग्लिश, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सामने वाला जो बोल रहा है एटलीस्ट यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वो इंग्लिश में होगा। एंड आई हैव सीन पीपल जिनको क्वेश्चन बनाना आता है जस्ट बिकॉज कि उस क्वेश्चन का वो मीनिंग नहीं जान रहे होते हैं, इस कारण वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई स्पीक इन इंग्लिश सो दैट यू स्टार्ट टू इन्फर थिंग्स। आप एक बार चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, धीरे धीरे इट विल बी वेरी इजी। एंड आई एम नो वे फोकस टू मेक यू ऑल स्पीक इंग्लिश। ये मेरा कभी पर्पस ही नहीं है कि आप इंग्लिश बोले, ये मेरा इंग्लिश क्लास नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मैथ्स क्लास ले रहे हैं। मेरा बस ये पर्पस है कि मैथ्स का क्वेश्चन भी इंग्लिश में आता है तो आपको बस इंग्लिश समझ आने लगे। ये ना हो कि आप क्वेश्चन आता है जस्ट बिकॉज की इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए वैलिड बने। ओके, वी हैव डन मोर देन इनफ डिस्कशन। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है convert this very number to Indian number system. So the approach is just we'll write the whole number here first, 74787444665. We have to convert this system to the Indian number system. So first we have to place commas very cautiously, first, second, third, then first, second. Is there any option as such? Yes, this is the answer. Question number 2, convert this to international system. Same question, so I won't be discuss this. ये आप खुद से करना है। इसमें आपको इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल में ले जाना था, यहाँ इंटरनेशनल से इंडियन में लाना है, ये आप खुद कर लेंगे और कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट, राइट इन दिस नंबर इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम। दिस नंबर एक्चुअली करेंटली ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये 18,450,000, ये अभी करेंटली हमको इंडियन नंबर सिस्टम में तो दिया ही नहीं हुआ है, इट इज इन इंटरनेशनल सिस्टम। लेकिन वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एन इंडियन नंबर सिस्टम। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, यहाँ का जो नंबर है उसमें कॉमा लगा के स्टार्ट ही करना है। वी हैव टू स्टार्ट विद द नंबर इटसेल्फ विदाउट एनी कॉमास, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन सेटर होगा वो चालाक होगा, वो हमेशा चाहेगा कि आप ये कॉमास पहले उतारे, फिर कॉमा रिमूव करें, फिर उस नंबर को लिखें। तो व्हाई विल डू दैट, we won't be removing we won't write those commas, हम plain vanilla type बस नंबर को डिनोट कर लेंगे नीचे। तो 18450000 ये नंबर है, इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है 20। तो ये क्या हो गया, ये है 1000 लाख करोड़, ये क्या हो जाएगा 1,84,50,000, 1,84,50,000, ऑप्शन नंबर ए वेरी ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे राइट इस जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। सेम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो नहीं बट इजी क्वेश्चन है। तो ये 4 नंबर आप ट्राई कीजिए, अभी आई होप कर रहे होंगे आप साथ में। स्टिल हम इसको डिस्कस कर देते हैं 4 नंबर को। तो क्या कह रहा है 40 लाख, 40 लाख तो 40 कॉमा 36,000, 36,216, बस हो गया, यही तो आंसर है। अभी देखो आंसर सारा नंबर तो यही लिखा हुआ है ना, 45 लाख, सॉरी 40 लाख 45 लाख, सारा डिजिट्स तो वही है, खेल बस यहाँ है कि यहाँ पे कॉमास देखो, ये 4 5 के बाद कॉमा, ये 3 6, ये ऑप्शन मेरा सही, ठीक है। तो
ऑप्शंस पे बहुत ध्यान देना है कि कुछ गलत ना नोट हो जाए मेरे से। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट दिस इन वर्ड्स इन इंटरनेशनल सिस्टम, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। आई जस्ट सेड कि क्वेश्चन सेटर जरूर वो हमको इंटरनेशनल सिस्टम में लिख देगा या फिर इंडियन सिस्टम में लिख देगा और उसका उल्टा पूछेगा ताकि हम थोड़ा टाइम वेस्ट उसमें करें, बट ऐसा नहीं करना है। जीरोज के साथ बस इसको नोट कर लेना। अगर हाउ मेनी जीरोज आर देयर, 3 + 2 5 + 5 इज 7, so 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 and what 8 comma and comma. This is ones, this is thousands and this is million. So 80 million, 80 million will be the answer. तो अभी तक हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 में बस ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो आपको खुद ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट्स बताना है। ये तीनों ही क्वेश्चन अभी डिस्कस हम करें। नेक्स्ट स्लाइड में बचा हुआ क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा टॉपिक। क्वेश्चन 6 कहता है राइट 1,425,000 इन इंडियन नंबर सिस्टम। इसको पहले इस नंबर को लिखेंगे और फिर उसमें कॉमा डाल के इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये आप लोग कर सकते हैं बट फिर भी पहली बार सीख रहे हैं तो कर देते हैं। 1 मिलियन, 1 मिलियन तो 1 मिलियन तो कॉमा 425,000, 425,000 इन इंडियन नंबर सिस्टम। तो यहाँ से 000 आ जाएगा। तो अभी 1 2 3 कॉमा 5 2 कॉमा 4 1, बस यही होगा। 142500 000 1425 000 यहाँ दिख रहा है, ये आंसर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा टाइम वेस्ट होता है इन सबको रिमूव करने में। एनीवे, हाउ मेनी मिलियंस आर देयर इन 1 लाख, ये क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। हाउ मेनी मिलियंस आर देयर इन 1 लाख, मतलब 1 मिलियन में हम कितना लाख होता है। सॉरी, हाउ मेनी मिलियंस आर देयर इन 1 लाख, 1 लाख में कितना मिलियन होता है। 1 लाख 1 लाख में कितना मिलियन, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। एक अप्रोच जो हम इन सारे क्वेश्चन के लिए सिखाएंगे और जो मेरे अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है कि आपको वो सही लगे, बट मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट अप्रोच है, उसमें कभी मिस्टेक नहीं होगा। जब भी कहे, अभी ये तो ये पूछ दिया कि अभी फिलहाल वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, फिलहाल वाले में पूछा है कि एक लाख में कितना मिलियन होता है। अगर यही उल्टा पूछ देता कि 1 लाख में कितना मिलियन होता, 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो अभी वही अप्रोच यूज करेंगे, बस चेंज होगा मेरा नंबर्स, कौन सा कहाँ लिखा है। तो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी मिलियंस, कितना मिलियन है किस में, 1 लाख में। तो जिसमें पूछा जा रहा है उस बात को ऊपर, और जिसमें पूछा जा रहा है जिसके बारे में, द नंबर विच वी आर बीइंग आस्क्ड अबाउट, उसको डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में व्हाट इज बीइंग, हाउ मेनी मिलियन आर देयर इन 1 लाख, सो व्हाट इज द नंबर गिवन, जो नंबर दिया हुआ है, और इन व्हाट फॉर्म वी वांट, इन व्हाट फॉर्म और इन व्हाट आई विल से टर्म इट वांट्स द आंसर। तो अब देखते हैं न्यूमरेटर में क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिलियन आर देयर इन 1 लाख। तो किस में, 1 लाख में, तो 1 लाख वर्ड लिखेंगे। क्या मिलियन, 1 मिलियन, तो 1 मिलियन क्या होता है, ऐसे लिखते हैं। अभी क्या है, इसको बस काटते जाना है। ऊपर में कितना जीरो है, 5, तो नीचे में 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा उसके साथ। यहाँ पे आया 1/10, 1/10 क्या होता है, 0.1। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर व्हाट, ऑप्शन नंबर 1 2 3 सी नंबर, ये आंसर होगा मेरा ऑप्शन। ध्यान देंगे, ये अच्छा सवाल था। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप इसको देखेंगे, यू विल गेट इट। रिमूविंग दीज, ओके। सो moving to the next question, question number 8. It says a man bought a flat in a city. The cost of the flat was 5 million. The person gave half of the money to get the flat in his name. Find how much remaining amount will the person have to pay. So there's a man in a, all this is a story that is being built. Basically somebody has bought a house for 5 million, okay, and he has paid half of it. So half of it is if paid, so how many amount he is remaining to be paid, 250,000,000.
this much amount needs to be repaid. So now we'll write this. What we have to do, find how much remaining amount this person needs to will the person have to pay. How much amount will this person have to pay? अभी ये number अगर देखें, if you see this number, what is this? 1, 10, 100, 1000, 10,000, million. It is 2 million and 500,000. Okay, 205 million thousand. Very good. But we have to be very cautious. There are 4 options here. There are 4 options. So we'll check other as well. If we see this 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. अगर इसको इंडियन नंबर सिस्टम में देखें तो ये क्या है? 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख, ये 25 लाख भी तो है. It is 20. Wait, it is 25 lakh as well, right? तो ये भी तो सही है, ये भी सही है, और ये 2.5 मिलियन भी तो है. तो यहाँ पे आंसर ऑल द अबव होगा. ठीक है. अच्छा, ये 2.5 मिलियन कैसे है ये आप लोग सोचेंगे. ठीक है, कभी और डिस्कस करेंगे कैसे. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. बस 2 क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे खत्म होगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी लैक्स आर देयर इन 100 मिलियन. जस्ट सिखाएं ऐसा क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में बहुत सारा डिस्कशन हुआ था कि हाउ मेनी, सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलियन, यहाँ हाउ मेनी लैक, what in what we have to find in this. So numerator will be 100 million and we'll divide this by 1 lakh. Try to solve this, you will get the answer. Give me the answer in the comments, I will be waiting. Okay, moving to the last question of this video. By writing 3,35,300 in numbers we get, okay, we'll write this 3 lakh. Okay, 3,30,000. Very cautiously we need to read 3,30,000. Okay, 300 in numbers. Okay, so it is 3,30,000 and 300. Okay, is there any option as such? 330, 330, 330, 300. या ऑप्शन नंबर बी, इट इज करेक्ट. अच्छा सवाल था, इट वाज काइंड ऑफ लॉजिकल, थोड़ा सा ऑप्शंस भी घुमा के दिया हुआ था, बट क्वेश्चन वाज वेरी इजी. तो सी, आज के वीडियो में व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, एक बार रिकैप कर लेते हैं सारी चीजों को, शुरू से सारी स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहले वी डिस्कस्ड अ बिट अबाउट दिस चैप्टर, ये क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई आर वी रीडिंग दिस. उसके बाद क्या क्या पढ़ना है इसमें, ये 5 टॉपिक कवर करें हैं, करना है हमको. सो इन दिस वीडियो वी टुक द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दिस नंबर सिस्टम. देन वी लर्नड द 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स दैट आर देयर. वी देन सॉल्व 2 क्वेश्चंस ऑन दिस. आफ्टर दैट वी मूव टू द इंडियन सिस्टम. देयर वी टुक 1 एग्जांपल and I gave you 1 example to 1 question to solve as well. Please do solve this, it will be good for you. After that I moved to this comparison bit and I did some comparison so that you get a rough idea of how these 2 numbers are different and what are the different periods that are there in these 2. Then finally I solved these bunch of questions where I have given you to solve question number 2 as well. So with this I have come to the end of this video. There's nothing more that I can discuss today. Next video में I will discuss this second topic which is Roman numbers. अच्छा होगा, मजा आएगा. We'll do this. Till then, keep learning. Thank you.